वीरेंद्र जी, मैं आपको वीरेंद्र जी, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं तस्वीरों पर जवाब ले पाऊँ। आपसे उम्मीद करूंगी कि आप तस्वीरों पर जवाब दे दें। एक बार फिर से वो तस्वीर चलाइएगा, दिखाइएगा। सर, मैं ये जानना चाह रही हूँ, राजधानी पटना में कोई ऐसे सरेराह गोलियां चलाएगा, बाइक पर बैठकर कोई गोलियां चलाएगा और सामने से मासूम लोग गुजरेंगे, कोई स्कॉर्पियो से उतरकर गोलियां चलाएगा, सामने से मासूम लोग गुजर रहे होंगे, तो उसे क्या कहिएगा आप? बहुत अच्छी कानून व्यवस्था बताइएगा। कैसे कहा जा सकता है प्राची, अब बताइए। ऐसी व्यवस्था को कोई नहीं सराह सकता है, न बिहार के लोग सराह सकते हैं, न कोई राजनीति करने वाला व्यक्ति सराह सकता है। बिहार में सुशासन की सरकार है और अगर इस तरह से अपराधी अपराध की घटनाएं कर रहे हैं, जरूर कुछ बढ़ी है घटना। और बिहार की पुलिस को मैं यहां से कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हम लोगों ने 2005 के बाद से लगातार राजद के जंगल राज से मुक्ति दिलाया था और आज बिहार सरकार का यही एक यूएसपी रहा है कि कानून और व्यवस्था के लिए जाना जाने वाला प्रदेश है। तो आज ये दोषी जो पाए जा रहे हैं छोटे पुलिसकर्मी, इसके बावजूद भी मैं कहता हूं आला अधिकारियों को भी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। और आपके चलते ये न पक्ष का मामला है न विपक्ष का मामला है। 2005 के बाद से बिहार में लोग अमन और चैन से जी रहे हैं। तेज रफ्तार से विकास हो रहा है। विकास की गति को बाधा करने वाले अपराधी, चाहे जिस भी द्वारा, जिन लोगों के द्वारा प्रायोजित अपराध का भी विकास हुआ है, अपराध का ये चुनौती, चुप रहिए, राजनीति करने की जगह नहीं है। वर्षों में 60,000 किलिंग्स हुई है, मर्डर हुए हैं, ये अपराध का विकास है। सुनिए तो सही है। अब ये दौर आ गया कम से कम कि अब रेपिस्ट खुले इनको थोड़ा सा प्राची जी बात में भी मुझे बार-बार आपकी ऑडियो डाउन करवानी पड़ती है सर। आप भूल जाते हैं कि हम बैठकर चर्चा कर रहे हैं, हम बिहार पर निष्कर्ष निकालना चाह रहे हैं। आप ही के सवालों के जवाब जानना चाह रही हूँ, लेकिन आज न जाने आप क्यों इतने बेसब्र हो रहे हैं। आपका सवाल ही मेरा सवाल है आज। बोले धीरेन्द्र जी। प्राची देखिए, ये जो हल्ला कर रहे हैं बीच बीच में, आज किसी की दम नहीं है किसी को कि नरसंहार कर ले। आज कत्लेआम सैकड़ों और हजारों होते थे, भारत के गृह मंत्री तक शर्मिंदा हुआ करते थे, उस दौर में था बिहार। लेकिन जब घटना घट रही है, एक भी अगर हमारा बिहार का भाई मारा जाता है, उसके बाद कराते थे। आवाज डाउन रखिए अनवर पाशा जी। इस तरह से तो हम नहीं कर पाएंगे इनसे बात। अनवर जी की आवाज डाउन रखिए। बोले धीरेन्द्र जी। मैं बता रहा हूं कि अगर एक भी बिहार का हमारा भाई के साथ अगर अपराधी दुर्व्यवहार तक भी करता है, उसके लिए भी हम चिंतित हैं। और इसीलिए मैं आज कह रहा हूं कि जरूर घटनाएं थोड़ी बड़ी हैं, लेकिन बड़ी हैं इसके बावजूद बिहार सरकार बिल्कुल इसके लिए संवेदनशील है और बिहार पुलिस को भी धीरेन्द्र जी, मैं संवेदनशीलता कैसे मानूं? आपने पिछले बिहार की याद तो मुझे दिला दी, लेकिन ये जो हो रहा है ये भी तो बहुत भयावह है ना। इन तस्वीरों को देखकर, आप तो खुद पटना में रहते हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप बताइए ना, पटना वासियों के अंदर कितना डर पैदा हुआ होगा। अगर कार्रवाई सरकार कर रही है, अगर आप लोग संवेदनशील हैं, तो इन अपराधियों में इतना बेखौफ ये कैसे हो गए? संवेदनशील इसलिए है प्राची जी कि एक अन्य मार्ग में अपराध करने वाला या अपराध को पोषने वाले लोग की एंट्री नहीं है, ना गठबंधन के किसी नेताओं के यहाँ इसकी एंट्री है। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि अपराधी को मैं किसी से नहीं जोड़ रहा हूं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। जो भी अपराध कर रहे हैं उनको अगर साजिश भी है तो बिहार पुलिस के लिए यह चुनौती जरूर है और इस चुनौती को बिहार पुलिस स्वीकार करती है और बहुत जल्दी 24 से 48 घंटे में। आपकी नजरों में मैं कह रहा हूं कि फेल्योर है, इसको कौन मान सकता है? अपराध की घटना बढ़ी है, इससे इनकार तो नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, आप मान तो रहे हैं सर कि ये फेल्योर है। आप तहसीन पूनावाला जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़ गए हैं। तहसीन पूनावाला जी, यहाँ बैठकर जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि बिहार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बिहार में क्राइम पर बहुत कंट्रोल किया गया है, सुशासन बाबू ने सब कुछ ठीक कर दिया है। छोटी मोटी घटनाएं आती हैं या एक दो घटनाएं आती हैं, उससे पूरे बिहार की छवि को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। थैंक यू प्राची जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। अव्वल तो मुझे थोड़ी हंसी आ रही थी कि मेरे बीजेपी के मित्र आरजेडी पे दोष डाल रहे, जबकि 2005 के बाद लगातार इनकी सत्ता रही है, नीतीश जी और भाजपा की सत्ता। लेकिन चलिए छोड़ दीजिए, मान लीजिए आरजेडी और कांग्रेस और विपक्ष सब पॉलिटिक्स करते हैं, ये चीज़ को हम मानते हैं क्योंकि देश में आज तो नया ट्रेंड है, विपक्ष की सब जिम्मेदारी होती है, सरकार की कोई नहीं। लेकिन प्राची जी मुझे बताना, एनसीआरबी डेटा कांग्रेस आरजेडी निकालता है या वर्तमान सरकार निकालती है? शायद वर्तमान सरकार। एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है? 2022 का एनसीआरबी का डेटा कहता है कि बिहार में 23% क्राइम बढ़ा है आईपीसी से 2021 के मुकाबले, क्राइम लगातार बढ़ रहा है। बिहार में
देश के सबसे दूसरे नंबर पे मर्डर के अंदर आता है बिहार, उत्तर प्रदेश के बाद। ये डबल इंजन की सरकार चल रही है ना। अबडक्शन में बिहार दूसरे नंबर पे है, महिलाओं पे अत्याचार में बिहार दूसरे नंबर पे है, अबडक्शन और क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन में तीसरे नंबर पे है, और जहां पे राइट्स है बिहार दूसरे नंबर पे है। ये सारे एनसीआर, राजीव भाई मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप ये डेटा को गलत साबित कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये तो माननीय अमित शाह जी के गृह मंत्रालय से आया हुआ डेटा है। अच्छा, बिहार में अगर किस चीज में बढ़ावा हुआ है, किसने इनकार किया है कि एनसीआरबी के आंकड़ों को हम नकार रहे हैं? आप नहीं नकार रहे, सुनते नहीं है क्या? या तो आप नहीं सुन रहे हैं, आपके अनवर माफी चाहता हूं, आप मेरे बीच में बोल रहे हैं क्योंकि आप नंबर्स को मानते हैं, तो मैं अपनी बात आगे रख देता हूं। ही तो तस्वीर आपके सामने है कि केरल का क्या कहिएगा। नहीं, हम बात आज चर्चा राजीव जी हम बिहार पे कर रहे हैं। जिस दिन केरल पे चर्चा करेंगे केरल के नंबर आएंगे सामने। लेकिन क्योंकि आपने केरल का जिक्र किया, मैं आपको बता दूं, केरल के अंदर कन्विक्शन रेट 61% है देश के एवरेज के अनुसार, बिहार में 28.3% है। चलिए मान लिया केरल में भी अपराध हो रहा है, कन्विक्शन रेट बिहार में क्यों नहीं हो रहा है साहब? आपने नहीं देखा, उसका 6 गुनी ज्यादा घटनाएं वहां घट रही हैं। सर रुकिए ना राजीव रंजन जी, जिस दिन केरल की राजधानी से फायरिंग करती हुई तस्वीरें आएंगी ना राजीव रंजन जी, मैं उस पर डिबेट करूंगी और आपको उस डिबेट में इनवाइट करूंगी, तब केरल के आंकड़े रखिएगा। एक ही लाइन में अपनी बात समाप्त करूंगा, ज्यादा डेटा में नहीं जाऊंगा। पूरे राजीव जी एक लाइन दे दीजिए, एक लाइन की इजाजत दे दीजिए, मैं वो बता सकूं कि यह जो भी घटनाएं हैं। ठीक है सर, अब आप ही के पास आ रही हूँ, एक सेकंड बस तहसीन पूनावाला जी को पूरा करने दीजिए, उसके बाद आप बताइएगा कि घटनाएं क्यों हो रही हैं, आप बताइएगा कि कैसे बाकी प्रदेशों से बेहतर है बिहार। ठीक है, एक ही लाइन राजीव जी, जितने भी हमारे मेट्रोपॉलिटन शहर है, 19 मेट्रोपॉलिटन शहर और मेगापोलिस शहर है, 19 + 3 मेगापोलिस शहर, इन सब में पटना सबसे हाईएस्ट है क्राइम के अंदर, सबसे हाईएस्ट, चाहे मर्डर हो, महिलाओं पे अत्याचार हो या SC ST हो। और SC ST पे जो क्राइम होता है उस पे कन्विक्शन में देश में सबसे कम बिहार है। ये एनसीआरबी का डेटा है, मेरा डेटा नहीं है, और आप इसे मान रहे साहब, तो फिर यहां किसकी जिम्मेदारी आती है?